हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। देखिए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, यदि कहीं भी किसी यौगिक में ये 6 तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, कैल्शियम, यदि ये 6 तत्व कहीं भी दिखते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस पर +1 चार्ज होता है। इसी प्रकार से इन सभी 6 तत्वों पर +2 चार्ज होता है, या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ठीक, और इसी प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN यानी साइनाइड पर -1 का चार्ज होता है। और इसी प्रकार से OH, और इस पर आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन पर सामान्य अवस्था में 2, या फिर कह सकते हैं उसका सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। इसी प्रकार से कुछ यौगिक होते हैं कि उन पर कोई आवेश नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि वे उदासीन होते हैं, जैसे कि जल, NO, NH3, CO, CH3, NH2, C2H4। इन सभी पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब कि शून्य होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। यदि कहीं पर यौगिक में दिखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से निकालना सीखते हैं। जैसे कि देखिए, पहला उदाहरण है NaHSO4। इसमें आपको S यानी कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, पहला है सोडियम, जिसका निकालना है पहले उसका आपको ऑक्सीकरण संख्या या फिर उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या X मानना है। अब जैसे कि इसमें आयरन का निकालना है तो इसका आपको ऑक्सीकरण संख्या फिर कह सकते हैं कि आवेश इसका X मानना है। देखिए, इसका पहले हम लोग निकालते हैं। देखिए, सोडियम पर कितना होता है, अभी हम आपको यहाँ पर बताए थे कि सोडियम पर +1 होता है। इस पर कितना हो जाएगा, +1। अब देखिए +1 होगा और सभी का आपको जोड़ते जाना है प्लस। देखिए, अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर कितना होता है, +1 होता है। इसी प्रकार से आपको हाइड्रोजन का भी लिख लेना है +1। अब आपको सल्फर का ही निकालना है, इसका आपको X मानना है। देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हम अभी आपको बताए थे कि इस पर -2 का चार्ज होता है। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं, तो -2 गुणते, क्योंकि -2 एक पर होता है, एक परमाणु पर, तो 4 परमाणु पर निकालने के लिए 4 का गुणा करना होगा और बराबर 0 रखना है। फिर ये कह सकते हैं कि यदि ये कहीं पर यदि आप इसका देखेंगे तो इस पर उपस्थित आवेशों की संख्या 0 होगा। ठीक, तो इसको बराबर में आपको 0 रखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो प्लस का चिन्ह है, इसलिए प्लस ही रहेगा, +X। देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का है। जब कोष्टक खोलेंगे हम लोग तो माइनस का चिन्ह आएगा, -2 गुणते 4 यानी कि 8 हो जाएगा, बराबर 0। देखिए, यहाँ से हो जाएगा X बराबर 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में है तो जब 8 में से हम लोग 2 को हटाएंगे तो 6 बचेगा, तो X बराबर हो जाएगा। देखिए, इधर है तो -6 में है, जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो यह +6 में हो जाएगा। ठीक, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 6। अब देखिए, हम लोग इसका देखते हैं, इसमें आयरन का निकालते हैं। देखिए, जिसका निकालना है उसका हम लोग को X मानना है, तो X हो जाएगा प्लस। देखिए, CN साइनाइड का कितना होता है, यहाँ पर आप देखे थे साइनाइड का -1 होता है, जिसका हो जाएगा -1 गुणते, यहाँ पर देखिए 6 है, 6 हो जाएगा गुणते 6 बराबर। देखिए, यहाँ पर 0 नहीं रखना है क्योंकि इसके ऊपर में -4 आवेश उपस्थित है, तो यहाँ पर आपको -4 रखना है।
देखिए यह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो x माइनस, देखिए यहाँ पर 1 है, इसका कितना है, यहाँ पर 6 अणु है जिसमें 6 का गुणा करना होगा, 1 गुणते 6 हो जाएगा, बराबर -4। देखिए -6 को जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा -4 + 6 बराबर 2। आपको चिन्ह के साथ में लिखना है कि प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में। देखिए इसमें हम लोग पीट यानी कि प्लेटिनम का निकालेंगे। जिसका निकालना है उसको आपको क्या मानना है, x मानना है, प्लस C2H4, इस पर कितना होता है। अब देखिए अभी हम आपको बताया था कि इस पर 0 होता है। C2H4 पर आवेशों की संख्या कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। प्लस क्लोरीन पर कितना होता है, -1 का होता है, और कितने परमाणु हैं, 3 है, तो -1 गुणते 3 बराबर, यहाँ पर देखिए कितने चार्ज है, इस पर -1 है, यहाँ पर हो जाएगा -1। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 0 प्लस माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कितने परमाणु हैं, 3, तो -3 हो जाएगा, बराबर -1। और x बराबर हो जाएगा, देखिए इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1 + 3, या फिर x बराबर 2। यहाँ पर प्लेटिनम का कितना है, ऑक्सीकरण संख्या 2 है। देखिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें आपको मैग्नीज का निकालना है, मैग्नीज का निकालना है। तो देखिए K का कितना होता है, यानी कि पोटेशियम का +1 होता है, +1। मैग्नीज का निकालना है जिसका आपको x मानना है, +x। देखिए ऑक्सीजन पर कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या या फिर आवेश, -2 होता है, तो -2, और यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 4 हैं, तो -2 गुणते 4 हो जाएगा, बराबर। अब इस पर देखिए कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1 + x। देखिए यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना का गुणा करना है, 4 का, तो 4 दूनी 8 बराबर 0। और यहाँ से हो जाएगा x बराबर, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर +1 है, तो घटेगा, घटने के बाद कितना हो जाएगा, -7, और इधर 0 किधर है, -7, यानी कि बराबर चिन्ह की इधर है -7। जब हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। देखिए इसी प्रकार से इसमें हम लोग का Ni निकेल का निकालना है। जिसका निकालना है उसको हम लोग को x मानना है, प्लस CO। देखिए CO का हम आपको कितना बताए थे, उस पर कितना आवेश उपस्थित होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आपको याद करना है। CO पर कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, तो 0 गुणते 4 बराबर, यहाँ पर कितना आवेश उपस्थित है, -1। ठीक, देखिए यहाँ से हो जाएगा x। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही होता है, x + 0 बराबर -1, या फिर x बराबर हो जाएगा -1। इस प्रकार से आपको किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसको आपको जरूर से जरूर याद करना ही होगा। और H2SO4 का H2SO4 का इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है।